थोड़ा सा अच्छा समझ में नहीं आता है इनको, बल्कि उसमें व्हाट्सएप उस ग्रुप में भेज हाँ दीजिए। बिल्कुल, व्हाट्सएप जिन ग्रुप में लोगों अपन के भेजेंगे। पर्सनल, हाँ, और एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए, दिखा के समझा दीजिए आप एक बार। हाँ दिखा करके एक बार स्क्रीन शेयर कर दी जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी आदरणीय, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है आज, किसी कारणवश चार्ज नहीं हो पाया था, अगर कट जाऊं तो क्षमा करें मुझे। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम हम सबको आती रहती है। हेलो हेलो, हाँ विनोद जी, हाँ विनोद जी सुन रहे हैं। हाँ दीदी सर नमस्कार, मिश्रा जी नमस्कार, मकर संक्रांति की आप सबको बधाई हो, शुभकामनाएं हो। जी 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 विनोद जी, आप दोनों से सिर्फ एक छोटा सा सवाल था, और मैं सोचता हूँ ये संडे को भी रखना है इस सवाल को, आप थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन मेरा करिए। मध्य प्रदेश में श्री राहुल सिंह जैसे निष्पक्ष सूचना आयुक्त हैं, बाकी दुनिया में और कहीं नहीं है, मुझे दिख रहा है। मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ और भुक्तभोगी हूँ। ये यहाँ जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो रिटायर्ड आईएएस है। अब वो ना तो सूचना का अधिकार अधिनियम को मानते हैं, ना केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय को, जजमेंट को रेफरेंस देने से मानते हैं, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। अब हमको हर प्रकरण के लिए तो हाई कोर्ट जा नहीं सकते। ऐसे स्थिति में हमारे पास क्या रास्ता है? क्या इनकी कहीं और भी राज्यपाल, राष्ट्रपति या कहीं पे और शिकायत हो सकती है? देखिए, राज्य सूचना आयुक्त की शिकायत आप मुख्य सूचना आयुक्त से करें। मुख्य सूचना आयुक्त ये गड़बड़ कर रहे हैं। यदि मुख्य सूचना आयुक्त कर रहे हैं तो उसको जैसे उनके आर्डर को जो है तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद आप शासन प्रशासन को बिल्कुल पत्र लिख सकते हैं। मैं वही पूछ रहा था, हाई कोर्ट पे जाऊंगा सर कुछ प्रकरण लेके, लेकिन क्या बहुत ज्यादा ये अधिनियम के विपरीत दे रहे हैं, मतलब मन का नाम जैसा भी हो इनके मन में आ जा रहा है, मन माफी निर्णय पकड़ा दे रहे हैं। अब देखिए, उनका जो निर्णय है उसका आप चैलेंज ही कर सकते हैं, उनका चैलेंज हाई कोर्ट में ही होगा, ठीक। नहीं वो तो प्रकरण का हाई कोर्ट पे चैलेंज करना है ना, लेकिन अपन इनकी शिकायत भी कहीं कर सकते हैं क्या? धारा 17 ये मेरी अधिनियम की धारा 17। जी जी, अधिनियम की धारा 17 के तहत आलोक कुमार जी, अधिनियम की धारा 17 के तहत इनकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन कहाँ करेंगे शिकायत इनकी? राष्ट्रपति, राज्यपाल? हाँ, राष्ट्रपति, राज्यपाल। या इनके क्योंकि इनके बारे में सुनवाई तो सिर्फ उन्हीं के पास पावर है करने की, क्योंकि सीएम टीएम को कर शिवानंद जी राज्यपाल को करते हैं, मैंने की थी जी। उसमें क्या रिजल्ट आया सर? वो मेरी कोर्ट चेंज कर दी थी इन्होंने, सुरेंद्र सिंह आयोग थे तो मेरी पेशी चेंज कर दी थी, तो सुरेंद्र सिंह आयोग भी मेरे पे गुस्सा हो रहा था, तुमने मेरी भ्रष्टाचार की शिकायत कर दी तो मैं पेशी नहीं लूंगा। मैंने सर यही लिखा, राजभवन से भी लेटर आया था जी। तो पेशी मेरी दूसरी कोर्ट में हुई, मुझे वहां न्याय मिला जी। अब मैंने उनके खिलाफ में ना अपील की हुई है, प्रथम अपील है मेरी अभी 20 जनवरी को सुरेंद्र सिंह के खिलाफ जी। वही बात जी, जब शिकायत होगी तो उनके ऊपर दबाव बनेगा, ऐसा नहीं है। राज्य शासन से इनकी नियुक्ति होती है जी। तो आप राष्ट्रपति देखिए हाँ बिल्कुल सही प्रोविजन है जी, 17 में प्रोविजन है जी जी। सेक्शन 17 जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसमें प्रोविजन है कि आपको इसकी शिकायत राज्यपाल को या राष्ट्रपति को करनी पड़ेगी। सेंट्रल में आपको राष्ट्रपति के पास करनी पड़ेगी और राज्य सूचना आयोग की शिकायत आपको राज्यपाल के पास करनी पड़ेगी। राज्यपाल को अगर लगता है कि शिकायत में बल है या कि शिकायत जेन्युइन है तो राज्यपाल उस शिकायत को हाई कोर्ट के पास रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं, और हाई कोर्ट उस मामले की जांच करने के उपरांत अगर अपना रिकमेंडेशन देती है राज्यपाल को तो फिर राज्यपाल इनको अपने पद से पृथक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राज्यपाल महोदय के पास इस तरह की शिकायतें करते हैं तो मानसिक दबाव तो बनता ही है आयुक्तों के ऊपर। जी जी जी, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। निर्णय ना दे, मानसिक दबाव तो पड़ता है। पूरे गलत निर्णय आ रहे हैं, मन गढ़ंत है। पूरे अधिनियम का कोई भी उल्लेख नहीं रहता है, अधिनियम के विपरीत ना केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश मानते हैं, ना हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का। वो अपने हिसाब से पूरा एक लाइन नस्तीबद्ध कर दे रहे हैं।
मैं आपके पर्सनल में अगर व्हाट्सएप में भेजूंगा तो आप जजमेंट को पढ़ेंगे और 3 बार हंसेंगे कि क्या ऐसा जजमेंट होता है, जबकि ये अर्ध न्यायिक क्षेत्र है। यहाँ पर जो बैठा वो न्यायमूर्ति के समान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा न्याय होता है। तो क्या है सर, हम जितने भी अधिनियम को जान जाएं, हर जगह में श्री राहुल जी। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चाहे अर्ध न्यायिक अधिकरण हो या चाहे न्यायिक आदेश हो, किसी भी आदेश में उसकी आदेश की जान होती है रीजन। तो मतलब आप हमारी अपील डिसमिस भी करें पर उसमें रीजन असाइन करना अत्यंत आवश्यक है जी। तो रीजन असाइन करना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो आयुक्त लोग हैं इस विषय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और बिना किसी एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आदेश को अपील को निरस्त करते हैं। ये उचित नहीं है और ऐसे आदेशों को चैलेंज करना चाहिए हाई कोर्ट में। नहीं, हाई कोर्ट तो मैं जाऊंगा सर कुछ प्रकरण को लेके, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब गलत निर्णय दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हाई कोर्ट जितने में जाऊंगा वो तो जाऊंगा, मेरा हाई कोर्ट तो लग ही रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी शिकायत करना उचित होगा। ये कहीं न्यायिक दृष्टि से गलत तो नहीं है ना? बहुत आवश्यक। नहीं, बिल्कुल न्यायिक दृष्टि से कोई गलत नहीं है, बहुत उचित है। बनाइए और शिकायत में सारे पक्षों को सम्मिलित करिए और एक राज्यपाल महोदय के पास शिकायत भेजिए कि धारा 17 के तहत इनको पद से पृथक किया जाए। जी 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 हाँ, इस तरह की शिकायत भेजिए। जी 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 सर। हाँ, आपकी रीजनिंग होनी चाहिए ब्रीफ, जैसा मिश्रा जी बता रहे हैं नित्यानंद जी, कि वो पॉइंट्स आप उसमें अवश्य इंक्लूड करें कि आपके रीजनिंग क्या है, कि किस आधार पे इनको रिमूव किया जाए। वो सारे आदेशों का हवाला दे करके टू द पॉइंट, तो आपका केस मजबूत रहेगा। इनकम्पिटेंसी में भी जा सकता है, भ्रष्टाचार और तो अयोग्यताएं हैं ही, पर अगर ये इनकम्पिटेंट है तो भी इनको हटाया जा सकता है। आपको रीजन असाइन करने पड़ेंगे कि साहब ये इनके आदेश है और आदेश से परिलक्षित हो रहा है कि ये अयोग्य है इस पद के लिए, इनकम्पिटेंट है, इसलिए इनको हटाया जाए। ऐसा एक शिकायत आप धारा 17 में माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष करिए, तो एक मेंटल दबाव तो बनेगा ही। जी 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 सर, जी है ना। एक प्रश्न हमारा भी था। बोलिए विष्णु जी। 2J1 के तहत सर क्या पुलिस थानों का भी निरीक्षण किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि कई सारे बंदी ऐसे बंद होते हैं जो जिनकी सूचना घर तक नहीं होती, ना तो गिरफ्तारी दर्ज होती है, कई कई दिनों तक उनको बंद रखा जाता है, लेन देन करके छोड़ा जाता है, मतलब कई ऐसे अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, 2J1 का कोई लिमिट नहीं है, वो एक आपका राइट है और उस सेक्शन के तहत आप कहीं किसी भी संवैधानिक संस्था का आप निरीक्षण बिल्कुल कर सकते हैं। आप इनफैक्ट लोकसभा और विधानसभा का भी निरीक्षण कर सकते हैं, जहाँ तक कर सकने वाली बात है। जी, जो लोक सूचना अधिकारी कार्यालय है जहाँ RTI एक्ट प्रभावशील है, वहाँ पे आप निरीक्षण कर सकते हैं। ये एक्ट में ही प्रोविजन है, आपको एक्ट से राइट मिला हुआ है। ठीक है। इवन आप विष्णु जी अपने न्यायालय की भी जांच कर सकते हैं, न्यायिक निर्णयों की नहीं कर सकते, पर जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है या उनकी ऑफिसेस है, उनकी नकल शाखा है, इनकी सबकी आप जांच कर सकते हैं कि कैसा कार्य व्यवहार हो रहा है, कैसा काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आवेदन लगाइए नकल शाखा के निरीक्षण का। बिल्कुल, अब आवेदन लग जाएगा। बिल्कुल मंडे को आवेदन लग जाएगा। आवेदन लगाइए कि आपको निरीक्षण करना है किस तरह ये, और निरीक्षण में देखिए कि भाई क्या कर रहे हैं। आप बहुत खतरनाक निरीक्षण अधिकारी को जी जिम्मा सौंप रहे हैं। सर ये बताएं। चलिए निरीक्षण का थोड़ा सा फॉर्मेट मैं निरीक्षण का दिखा दूं आप लोगों को। अपन चर्चा कर रहे थे